हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएफएससी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सबको पता है कि लगभग एक हफ्ते पहले ही एमएफएससी बीए एलएलबी सेशन 2025 और 26 के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो रिलीज हो चुके हैं। 20 अक्टूबर 2024 के बाद से जितने भी स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किए या इसके अलावा जो आगे फॉर्म फिल करेंगे, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस छोटी सी वीडियो में हम उन सभी डाउट्स को क्लैरिफाई करने वाले हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के माइंड में आता है फॉर्म फिल करते समय, और इसके साथ-साथ हम कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी बताने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम चलिए कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये है हमारा एमएफएससी दिल्ली का प्रॉस्पेक्टस। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, डाउट्स होते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रॉस्पेक्टस है, इसमें ए से लेके जेड तक आपके सभी डाउट्स, सभी क्वेश्चंस क्लैरिफाई हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे जब आप इस छोटे से प्रॉस्पेक्टस को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस प्रॉस्पेक्टस को एक बार जरूर पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनाइज मैनर में आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। मिसाल के तौर पर जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो आपको सबसे पहले तो जो हमारा बैच है इस बार का, उसके बारे में जो अनाउंसमेंट है वो जानने को मिलेगी। और चलते-चलते मैं आपको ये बता दूं कि इस बार पिछली बार की तरह और हर बार की तरह हमारा सुपर 30 जो फ्री सुपर 30 कोचिंग प्रोवाइड की जाती है बच्चों को, वो तो है ही। इसके साथ-साथ जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, उन सभी के लिए 10 एडिशनल सीट्स भी फ्री अनाउंस की गई हैं। लेकिन याद रहे कि ये जो सिलेक्शंस हैं, यानी कि जो हमारा सुपर 30 होगा और फ्री 10 जो सीट्स प्रोवाइड की जा रही हैं, ऑफर की जा रही हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए, वो आपका ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स होगा। इसके साथ-साथ जो फ्री 10 एडिशनल सीट्स अनाउंस की जा रही हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, उसके लिए आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा। और वो इंटरव्यू की जो डिटेल्स हैं, वो जब रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा उसके बाद बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करें तो टोटल 100 सीट्स रखी गई हैं हमारे बीएलएलबी बैच के लिए, जिसमें फ्री सुपर 30 और फ्री 10 सीट्स ईडब्ल्यूएस की रखी गई हैं। इसके अलावा जो 60 सीट्स बचती हैं वो हमारी सेल्फ फाइनेंस के लिए रखी गई हैं। अगर हम बात करें हमारे अचीवमेंट्स की, तो हमारे टोटल 30 सिलेक्शंस हुए हैं जामिया बीएलएलबी 2024-25 सेशन में, और 19 सिलेक्शंस हमारे रेगुलर बैच में हुए हैं और 11 सिलेक्शंस हमारे सेल्फ फाइनेंस बैच में हुए हैं, सिर्फ लॉ जामिया 2024 में। ये आप कुछ स्क्रीनशॉट देख सकते हैं एज अ प्रूफ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 15 आउट ऑफ टोटल 24 जो स्टूडेंट्स हैं बीएलएलबी के, वो रेगुलर बैच में हैं जनरल कैटेगरी से एमएफएससी 2023 सेशन में। तो एमएफएससी 2023 बैच से जो बीएलएलबी का रिजल्ट आया था जामिया का 2023 में, उसमें टॉप 10 स्टूडेंट्स में 7 स्टूडेंट्स हमारे एमएफएससी से थे। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर हमारे कुछ पास्ट ईयर के रिजल्ट्स हैं। इन टोटल अगर हम बात करें 2020 से लेके 2024 तक, तो इन टोटल हमारे 280 से ज़्यादा सिलेक्शंस हो चुके हैं जामिया एएमयू के एंट्रेंसेस में। जैसे कि ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे फर्स्ट बैच से लेकर 5वें बैच तक, और ये हमारा 6th बैच अनाउंस किया जा रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप इस हमारे जो प्रॉस्पेक्टस है इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलते-चलते हम जल्दी से टेंटेटिव शेड्यूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो लास्ट डेट जो है वो 15 नवंबर है, और आपका जो एडमिट कार्ड है वो 18 से 20 नवंबर के बीच में रिलीज़ कर दिया जाएगा। एंट्रेंस की जो डेट है वो 24 नवंबर 2024 है, जो कि आपका संडे पड़ेगा, और जो रिजल्ट की डेट है वो 10 से 15 दिसंबर 2024 के बीच में अनाउंस कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें एडमिशन प्रोसीजर की, तो एडमिशन प्रोसीजर ऑनलाइन होगा, जो कि 15 से 25 दिसंबर के बीच में कराया जाएगा। अगर हम बात करें क्लासेस की, कमेंसमेंट की क्लासेस कब स्टार्ट होंगी, तो 1 से 5 जनवरी 2025 के बीच में क्लासेस आपकी स्टार्ट करवा दी जाएंगी। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज मैनर में हमारा सारा मिशन, इंस्टीट्यूशन के बारे में, पास अचीवमेंट के बारे में, कोर्स के बारे में, हमारे टीचिंग के मोड के बारे में, एलिजिबिलिटी, सिलेबस के बारे में, एंट्रेंस की कोई और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं उसके बारे में, स्टूडेंट्स के रिव्यूज के बारे में, और भी जो कंटेंट इन्फॉर्मेशन की जानकारी है वगैरह वगैरह, वो सभी इस प्रोस्पेक्टस में बताया गया है। अब चलिए जल्दी से बढ़ते हैं कि एप्लीकेशन फिल कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको अपना कोई भी ब्राउज़र खोल लेना है और उसमें यूआरएल में डालना है mafscdelhi.org। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, चाहे मोबाइल से चाहे लैपटॉप से, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे कुछ थोड़ी देर नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है एमएफएससी दिल्ली बीएलएलबी फ्री सुपर 30 फ्री 10 सीट्स ईडब्ल्यूएस जीएमआई एएमयू सीवीटी एंड अदर्स। तो यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं लिखा हुआ है क्लिक टू फिल दी एमएफएससी दिल्ली बीएलएलबी एंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म 2025 टू 26। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा।
आप अगर चाहें कि डायरेक्ट इस एप्लीकेशन फॉर्म पे भी आ सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे ऊपर यूआरएल दिख रहा है, apply2025.mfscdelhi.org। दोनों तरीके से, चाहे आप mfscdelhi.org की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी, और आप डायरेक्टली इस यूआरएल जो कि मैंने आपको बताया apply2025.mfscdelhi.org से आ सकते हैं। दोनों तरीके से जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपको ये बताया गया है, और इसके साथ साथ जो डिटेल्स हैं वो समराइज़ मैनर में आपको यहाँ पे दे रखी हैं कि आपका 24 नवंबर 2024 को जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो शेड्यूल है 3 बजे से 4 बजे के 4:30 बजे तक, और आपका जो ड्यूरेशन है वो 90 मिनट्स का रहेगा, रिपोर्टिंग टाइम 2:30 है, और डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए जैसे मैंने आपको बताया प्रॉस्पेक्टस आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का सिलसिला वो शुरू होता है। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना है, जो कि आपका रजिस्टर्ड है यानी डॉक्यूमेंट्स में दे रखा है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी फिल कर देता हूँ आपको शो करने के लिए। इसके बाद आप यहाँ पे कोई भी ईमेल आईडी वगैरह डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, चाहे आप अपर केस में डालें या फिर नॉर्मली भी ऐसे ही डाल सकते हैं। इसको डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना फादर नेम फिल करना है, फिर उसके बाद मदर नेम फिल करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस के लिए आप यहाँ पे अपना आपको कंप्लीट एड्रेस डालना है जो आपके अगेन डॉक्यूमेंट्स में दे रखा है। देन यहाँ पे आपको अपना स्टेट डालना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली डाल देता हूँ। ठीक है, देन उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आप बहुत ध्यान से डालिएगा, क्योंकि इसी पे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। मोबाइल नंबर और ईमेल, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया एग्जाम्पल के तौर पर। देन उसके बाद आता है आपका क्लास 12 परसेंटेज। अब कई सारे स्टूडेंट जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम यहाँ पे क्या फिल करें। यहाँ पे अगर आप 12th में हैं, आप ड्रॉपर नहीं हैं, तो आपको यहाँ पर सिंपली लिखना है NA। ठीक है, और अगर आपने 12th पास कर ली है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपका जो आपका रिजल्ट है, जितनी भी परसेंटेज आपकी बन रही है, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपका आता है स्ट्रीम, यानी कि आप साइंस से हैं, कॉमर्स हैं, आर्ट्स से हैं, ये आप डाल सकते हैं। देन उसके बाद आपका आता है कैटेगरी। देखिए, अगेन जो लोग फ्री 10 ईडब्ल्यूएस सीट्स को पाना चाहते हैं, उसको लेना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पर अपनी कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस सिलेक्ट करना है। अदरवाइज जो बाकी लोग हैं वो उनको जनरल सिलेक्ट करना है। देन आता है आपका टेस्ट सेंटर का प्रेफरेंस। ठीक है, हमारे 3 सेंटर्स हैं, दिल्ली, लखनऊ और पटना। तीनों में से जो भी आपके लिए फिजिबल है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दिल्ली सिलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि जहाँ पे आपको 24 नवंबर 2024 को जाके एंट्रेंस देना होगा। ठीक है, देन उसके बाद आता है आपका यहाँ पर कुछ आपके फोटोज अपलोड करना है, जो कि सबसे पहले आपका पासपोर्ट साइज फोटो, जो कि आपका छोटा वाला होता है। देन उसके बाद आपका सिग्नेचर, और ये आपकी जो फोटोज हैं वो जेपीईजी फॉर्म में ही होनी चाहिए, यानी जेपीईजी फॉर्मेट में। देन उसके बाद आपका आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आपका ड्राइवर लाइसेंस हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव आईडी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और जिन लोगों ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को चूज किया है वो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस अपना सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपलोड करने के बाद, और ध्यान रहे इन सभी का जो साइज है, जो एमबी और केबी में साइज होता है, वो जो है 200 केबी से कम होना चाहिए या फिर 200 केबी होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सारी डिटेल्स को अपलोड करने के बाद आपको अपना जो ऊपर का नाम वगैरह है वो सारी चीज़ें एक बार देख लेनी है अच्छे से कि करेक्ट है कि नहीं। आपको सबमिट फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। तो क्या जैसे ही आप सबमिट फॉर्म पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे जो फॉर्म है वो सबमिट होना शुरू हो जाएगा। मुश्किल से 1 से 2 सेकंड लेगा, आपको थोड़ा वेट करना है। वेट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे लिखा होगा थैंक यू फॉर सबमिटिंग द फॉर्म, वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन। हो सकता है कि आपको 10 सेकंड लगे या 15 सेकंड लगे, आपको वेट करना है। सबमिट फॉर्म करने के बाद थोड़ी देर इंतजार करना है, आपका जो फॉर्म है या जो आपकी डिटेल्स हैं वो रिसीव हो जाएंगी। देन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी यहाँ पे क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद जो फाइनल स्टेप है वो ये है कि यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है ऑलरेडी सबमिटेड फॉर्म, तो यानी हमने फॉर्म तो सबमिट कर दिया, डिटेल्स अपनी दे दी हैं। अब यहाँ पे हमें आगे नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ना है, जो कि है क्लिक टू पे। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दूसरी विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अगर आप फ़ोन में या मोबाइल फ़ोन में इसको चला रहे हैं तो पहले तो आपको ये पोस्टर आएगा, और देन उसके बाद नेक्स्ट इसके नीचे बटन होगा, वो क्लिक करेंगे तो ये जो साइड में मेरे आ रहा है ईमेल, नेम ऑफ द एप्लीकेंट वगैरह, ये आ जाएगा। और याद रहे यहाँ पे जो आप डिटेल्स फिल करेंगे, ईमेल या नेम ऑफ द एप्लीकेंट, ये वही डिटेल्स होंगी जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करी, यानी डिट्टो सेम वही होना चाहिए। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे जल्दी से कोई सा भी ईमेल वगैरह डाल देता हूँ। देन उसके बाद अगेन जो आपका नाम है ऑफिशियल, और वही आपको टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल में दिया हुआ है अपने। ठीक है, जनरल है या ईडब्ल्यूएस है। ठीक है, और देन उसके बाद आपका यहाँ पे फ़ोन नंबर, क्योंकि इसी फ़ोन नंबर पे इसकी जो नोटिफिकेशन है रिसिप्ट की, जो आपकी पेमेंट हुई है वो आती है। ठीक है, देन इसके बाद आप यहाँ दे सकते हैं पे ₹249, ये आपका ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है अपनी डिटेल्स को फिल करने के बाद। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो 1-2 सेकंड में आपके सामने एक पॉपअप विंडो आ जाएगा, जैसे अभी यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा। जैसे ही आप यहाँ पे फ़ोन नंबर देंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपको मेथड्स दे रखे हैं कि किन मेथड से आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। सबसे ईज़ी है कि आप यूपीआई, आपके सामने क्यूआर आ रहा है, इसको स्कैन करके आप इज़िली पेमेंट कर देंगे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका जो पेमेंट है वो डन हो जाएगा। या फिर आप जो है कार्ड्स के थ्रू भी अपना पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, और इसके साथ-साथ आप वॉलेट के थ्रू यानी फ़ोनपे, ओला मनी, जियो मनी, फ्री अमेज़न पे, फ्रीचार्ज वगैरह-वगैरह जितने भी हैं उन सबसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी यूपीआई आईडी या फिर यहाँ पे स्कैन करके किसी भी यूपीआई ऐप से कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा, आपकी सारी डिटेल्स भी आ जाएँगी, और आपको जो डिटेल्स हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप, उनकी जो डिटेल्स हैं वो आपको एज़ अ रिसिप्ट आपके मेल में भी नोटिफ़ाई कर दी जाएगी। तो गाइज़ उम्मीद है कि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग तैयारी करते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।